हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब घर के पास पहुंचने के बाद वांग जी की मॉम विहिंग से कहती है अपने मॉम डैड को बताना कि मैंने उन्हें आज डिनर के लिए इनवाइट किया है। मैंने वांग जी की जीत की खुशी में जश्न रखा है। विहिंग मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं आंटी, और शायद मुझे लगता है कि आज रात मुझे आपके ही घर में रुकना होगा। ये कहकर विहिंग गीगल करने लगा। वो भी विहिंग को देखकर गीगल करने लगी। अब वो कहती हैं, तुम हमारे घर में हमेशा वेलकम हो विहिंग। और मुझे लगता है कि वांगजी को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम दोनों ने काफ़ी टाइम से हैंग आउट नहीं किया है। सही कहा, तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है डीडी। ये कहकर विहिंग वांगजी की ओर इशारा करता है जैसे वो वांगजी से नाराज़ हो। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर एक साइड स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं आज रात तुमको सब बताऊंगा विहिंगा। विहिंग उसके बालों को थपथपाकर कहता है, चलो रात को मिलते हैं। इतना कहकर विहिंग ने गेट ओपन किया और अंदर चला गया। अब रात में डिनर शुरू हो गया था। सभी लोग टेबल के सामने बैठे हुए थे। विहिंग की मॉम और वांगजी की मॉम हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। वहीं उन दोनों के पापा भी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मम्मियों के जैसे नहीं। वो दोनों साइलेंट थे। अब विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी बहुत सारा खाना खा रहा था। उसने अपने मुंह पर खाना भरा हुआ था, जिससे उसके गाल फ्लफी लग रहे थे। विहिंग को उन गालों को पिंच करने का बहुत मन कर रहा था। वो वांगजी को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। विहिंग को उस टाइम पे वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो अपनी नज़रें उससे फेर लेता है क्योंकि उसे डर था वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वांगजी के क्यूट गालों को पिंच कर लेगा। खाना होने के बाद वांगजी और विहिंग टेबल को फिक्स करते हैं। विहिंग के मॉम और डैड भी उन्हें गुड बाय कह के जा चुके थे। विहिंग आज रात को वांगजी के घर ही रुका था क्योंकि उसे वांगजी से ढेर सारी बात करनी थी और ये सोच सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सिंक में जूठे बर्तन रखने के बाद वांगजी की मॉम किचन में आती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों ऊपर जाओ, बर्तन मैं कर लूँगी। इतना कहकर वो बर्तन साफ करने लगी। विहिंग वांगजी का हाथ पकड़ के कहता है, कम ऑन किड, लेट्स गो। ये सुनकर वांगजी मुंह बनाने लगा था, जिसे देखकर विहिंग चकल करने लगा। वांगजी का रूम हमेशा की तरह टाइडी था क्योंकि वो एक क्लीन फ्रीक था। उसका पूरा कैबिनेट मोटरसाइकिल टॉय से भरा हुआ था। उसे मोटरसाइकिल्स का ऑब्सेशन था। विहिंग उसके रूम में पहुंचते ही बेड में लेट जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ैन हो गए हैं डीडी। वांगजी मैट्रेस में लधार देकर कहता है, सच में, पर मुझे तो इतने सारे नहीं दिखे। विहिंग हंसते हुए उसे कोहनी से मारता है और कहता है, सच में। इस बात पर वांगजी उसे ग्लेयर करने लगा। बाय द वे, वो लड़की जो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, क्या वो सेम लड़की थी जो उस दिन तुम्हारे साथ स्कूल में थी? विहिंग ये सवाल फ़ोन करके पूछता है। हालांकि उसे अपने दिल में ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे कचोट रहा हो। वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वांगजी की बातों में इरिटेशन साफ पता चल रही थी। विहिंग अब अपने पेट के बल लेट गया। वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे उसे देख के लग रहा था कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वांगजी ने प्लेन वॉइस में कहा। विहिंग जानबूझकर इस टॉपिक को निकाल रहा था। अब वो कहता है, वैसे मुझे लगता है कि वो प्रिटी है। तुम्हें उसके साथ इतना कोल्ड नहीं होना चाहिए। मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। वांगजी अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है,
हालांकि विहिंग ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो उसकी ओर पीट करके बैठा था। क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? विहिंग अब अपनी नज़रें झुकाकर पूछता है। उसने मुझे कन्फेस्ट किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर वो कहने लगी कि वो इंतज़ार करेगी। मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसी रात को जब मैं नाइट प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी वहाँ थी। मैंने अपना सामान चेयर पे रखा हुआ था। वो जिद करने लगी कि वो मेरे सामान की देखभाल करेगी। उस टाइम पर मुझे भी किसी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं मान गया। लेकिन जब मैं वापस लौटा, मैंने देखा कि मेरा फ़ोन उसके हाथ में है। वो मेरा फ़ोन एक ब्राइट स्माइल के साथ वापस करती है और मुझे उस पर शक होने लगा। वांग जी एक्सप्लेन करता है। तभी विंग को याद आया कि उसने उस रात को वांग जी को कॉल किया था। मैंने तुम्हें कॉल किया था, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? विहिंग फ़ोन करके पूछता है। अब विहिंग को समझ आ रहा था कि वांगजी उस लड़की को क्यों पसंद नहीं करता। नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। जब मैंने अपनी कॉल हिस्ट्री देखी तो वहाँ भी किसी का कॉल नहीं था। मुझे लगता है उसने जानबूझकर कॉल हिस्ट्री को इरेज कर दिया होगा। शायद तभी उसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल थी। इस बात पर विहिंग बहुत खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर इतनी खुशी क्यों हो रही है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात जल्दी पता चल गई कि वो अच्छी लड़की नहीं है। हम्म। इतना कहकर वांगजी अपनी सीट से खड़ा हुआ और विहिंग के बगल में जाकर बैठ गया। अब वो विहिंग की ओर देखकर कहता है, आप बताइए विहिंगा, आप कैसे हैं? कुछ ख़ास नहीं, वैसे ही हमेशा की तरह। पर हाँ, जब भी मैं स्कूल से बाहर कहीं जाता हूँ तो मिस ली मुझे हमेशा कंपनी देती हैं। इतना कहकर विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी के चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे देखकर विहिंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज क्यों हो गए। वांगजी ने अननोई टोन में कहा, उसके ज़्यादा करीब मत हो। विहिंग बेड में बैठ जाता है और वांगजी के सर को थपथपाते हुए कहता है, चिंता मत करो, कोई भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कहकर विहिंग गिगल करने लगा, लेकिन इस बात पर वांगजी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वांगजी ग्लेयर कर रहा था, जिसे देखकर विहिंग उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, जब तुम ऐसा करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। विहिंग ने उसके गालों को बहुत जोर से पिंच किया था, जिससे विहिंग दर्द में कर्रा उठा। विहिंग उसके गालों को छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब वांग जी उसे गुस्से में घूरता है और उसके दोनों गालों को बहुत ही जोर से पिंच करता है। अब इस बार विहिंग की बारी थी दर्द में चिल्लाने की। विहिंग को चिल्लाता हुआ देख वांगजी हंसने लगता है और उसके गालों को छोड़ देता है। अब वो अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, अब पता चला कैसा फील होता है? विहिंग ने पाउट बनाते हुए अपने गालों को सहलाया। अब वो कहता है, बाय द वे वो कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? विहिंग वांगजी के वेस्ट को पोक करते हुए पूछता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं विंगा? वांगजी ने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के में फोल्ड करके कहा। विंग उसे देखकर पाउट करता है, इस उम्मीद से कि शायद वो बता दे। चलो सो जाते हैं, मैं काफ़ी थक गया हूँ। इतना कहकर वांगजी ने खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया। इस बात से साफ जाहिर था कि वो ये बात विहिंग को नहीं बताना चाहता कि वो किसे पसंद करता है। विहिंग ने एक गहरी सांस ली और इस बात को जाने दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि वांगजी काफ़ी थक गया है। विहिंग उसे गुड नाइट कहता है और सो जाता है। उस टाइम पर विहिंग को बहुत वार्म फील हो रहा था। वांगजी की प्रेजेंस ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई मीन 1 या 2 घंटे बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। सो कमेंट करिएगा गाइस, आप कमेंट ही नहीं करते।